हेलो। कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। अंदर लो, वेटिंग रूम बंद कर दो। हेलो। जय जिनेंद्र। अंदर वेटिंग रूम बंद कर आ, भाई साहब जय जिनेंद्र, आपको आवाज आ रही है क्या? जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। हाँ। भाई साहब अपन शुरू कर सकते हैं क्लास। आज ये यूट्यूब पे नहीं चल पा रही है ठीक क्योंकि कोई दिक्कत है, मतलब जूम से जोड़ने में। ठीक तो जूम से चलेगी, इसी की रिकॉर्डिंग अपन करते रहे आज। ठीक है आप जय शुरू कर दीजिए जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय जिनेंद्र मित्रों, आज का हमारा विषय है जैन आचार्यों का भाषा दर्शन। कल हमने जैन आचार्यों के साहित्य दर्शन को थोड़ा सा समझा था। आज हम समझेंगे कि जैन आचार्यों का भाषा दर्शन क्या है। भाषा दर्शन क्या होता है? दर्शन माने दृष्टिकोण, मान्यता, चिंतन, विचार। तो जैनाचार्यों का भाषा दर्शन, इसका अर्थ हुआ कि भाषा के बारे में जैन आचार्यों की क्या मान्यता है, भाषा के बारे में जैन आचार्यों का क्या दृष्टिकोण है, वे क्या कहना चाहते हैं, भाषा के बारे में उनकी पॉलिसी क्या है, उनकी नीति क्या है। आज के विषय को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैनाचार्यों की भाषा नीति, भाषा के संबंध में उनकी क्या रीति नीति है, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। जैन आचार्यों के धर्म दर्शन अध्यात्म के विचार तो हम सुनते ही रहते हैं, लेकिन जरा देखते हैं कि इन व्यावहारिक विषयों के संबंध में उनके विचार कैसे हैं और उनसे कैसे जीव का हित हो सकता है, जनता का हित हो सकता है। इसीलिए हमने आज का विषय रखा है जैनाचार्यों का भाषा दर्शन। भाषा के बारे में उनकी क्या रीति नीति है, इसे हम समझते हैं। देखिए, भाषा के संबंध में दुनिया में जो नीति चलती है, पहले उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। दुनिया में भाषा के बारे में पूरे विश्व में एक इस तरह की नीति चलती है कि बड़े बड़े लोग भी जिसमें शामिल है, सामान्य जनता ही नहीं, उनके नायक भी, नेतागण भी, और न केवल नेतागण बल्कि बड़े बड़े धार्मिक विद्वान पंडित भी इस बात में सम्मिलित हैं। उन सब का भी यही भाषा दर्शन है। सब लोग जनरली आपको ये भाषा के बारे में कहते मिलेंगे। अनेक भाषा के नाम पर संस्थाएं बनी हुई है,
भाषाओं का विकास करना है, भाषाओं का रक्षण करना है, इस नाम से अनेक संस्थाएं भी आपको मिलेंगी। और उनसे पूछो तो वे एक बात बहुत साफ साफ शब्दों में कहते हैं। हर एक का अपना अपना मत है, और वो मत करीब करीब ऐसा है कि वे एक भाषा को, किसी एक भाषा को जिसमें उनके अपने धर्म ग्रंथ है, समझ लो, उस भाषा को तो वे बहुत ही महान, बहुत ही पवित्र, बहुत ही दैवी और बहुत ही ईश्वरीय भाषा मानते हैं। और उसके अलावा बाकी सबको छोटी, बुरी, हेय, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, इस तरह का वो उपदेश देते हैं। ये आपको पूरी जगह चलता हुआ मिलेगा। जैसे कोई कहता है कि संस्कृत भाषा है, वो तो दैवी भाषा है, देव भाषा, ईश्वरीय भाषा है, और बाकी की सब भाषाएं तो म्लेच्छ भाषा है, गंदी भाषा है, तुच्छ है, म्लेच्छ है। ये जो प्राकृत, अपभ्रंश नाम दिए गए ना, ये इसी दृष्टिकोण से दिए गए हैं। प्राकृत शब्द का डिक्शनरी में अर्थ होता है असभ्य, अशिष्ट, गंदी। तो जो संस्कृत को बहुत पवित्र भाषा मानते हैं, उन्होंने कहा प्राकृत भाषा गंदी भाषा है, गंवार भाषा है, अशिष्ट है, असभ्य, असभ्यों की। अपभ्रंश को भी अपभ्रंश जो नाम दिया गया, वो उनके इसी दृष्टिकोण का परिणाम है। वो कहते हैं कि उनका अपभ्रंश, नाम से ही पता चल रहा है, अपभ्रंश, भ्रंश माने भ्रष्ट, और अपभ्रंश माने बुरी तरह भ्रष्ट। ऐसे ही सारे देश में चलता है। कोई कहता है कि संस्कृत अच्छी है और बाकी सब बुरी है, कोई कहता है कि पाली बहुत अच्छी है और बाकी सब बहुत बुरी है। ऐसे सब अलग 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 अपनी अपनी भाषा को, किसी एक भाषा को अच्छा मानते हैं और दूसरी भाषा को बुरा मानते हैं। और इस काम में बड़े बड़े राजनेता ही नहीं, धर्म नेता भी सम्मिलित हैं। वे दुहाई देते हैं धर्म की और कहते हैं कि ये बात ऐसी है। और इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि पूरे विश्व में भाषा के नाम पर भी एक आतंकवाद चल पड़ा। ये भाषा अच्छी है, ये भाषा बुरी है। जगह जगह, छोटी छोटी जगहों पर भाषा के आंदोलन चलते हैं, भाषा के नाम पर खून खराबा होता है, लड़ाइयां होती है। इस भाषा को, इस भाषा भाषियों को खत्म कर दो, इन भाषा भाषियों को अच्छा मानो, इस तरह की पॉलिसी आपको पूरे विश्व में चलती हुई मिलेंगी। और ये भी एक प्रकार का आतंकवाद बन गया है। बड़ी हिंसा भाषा के नाम पर होती है। थोड़े दिन पहले बेंगलोर में मेट्रो जला दी गई, और उसको जलाने का एक ही कारण था कि मेट्रो में जो सूचनाएं, निर्देश लिखे गए थे, वे कन्नड़ और अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी लिखे गए थे। और उन्होंने कहा हिंदी में क्यों लिखे हैं, और प्रदर्शनकारियों ने मेट्रो जला दी। आप देखिए किस तरह से ये एक विचार पूरी जनता में बचपन से भर दिया जाता है और लोगों में कसाई जगा दी जाती है। भाषा तो भावों को व्यक्त करने का एक साधन है, लेकिन उसको लेकर भी लोगों में एक कसाई व्यक्त कर दी जाती है। जैन आचार्यों का इस मामले में बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही उदार, बहुत ही व्यावहारिक, बहुत ही सार्वजनिक, सार्वकालिक, सार्वभौमिक, सर्वोदयी संदेश है। जैन आचार्यों ने बहुत साफ शब्दों में कहा है
कि भाषा साधन है भावों को शुद्ध करने की, भावों को शुद्ध रूप से संप्रेषित करने की। राइट तो हो रहा है और वो कार्य जिस भाषा से हो जाए वही भाषा ठीक है, अनादि काल से लेकर अनंत काल तक पूरे विश्व में हाँ। सब जीव सदा एक ही भाषा बोले, ये संभव भी नहीं है, ये प्रैक्टिकल भी नहीं है। इसलिए जैन आचार्यों ने कहा, बहुत सीधा सच्चा सूत्र दिया, कातंत्र व्याकरण में लिखा, सर्व भाषा सरस्वती। कितना बढ़िया सूत्र है, कितना बढ़िया सूत्र है। आपके चित्त में से सारा कसाय का जहर धो देने वाला सूत्र है। जैन आचार्यों ने, आज कोई कोई हमको, हमारे जैनों में भी अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति कहता मिल जाए कि प्राकृत भाषा बहुत अच्छी है और बाकी सारी भाषाएं गंदी है, तो अब देखो आप समझ जाना कि जैन आचार्यों की भाषा नीति क्या है, वो आपको समझनी है। जैन आचार्यों ने बहुत साफ शब्दों में लिखा, सर्व भाषा सरस्वती। संसार की सभी भाषाएं सरस्वती हैं, सरस्वती की पुत्री है। और एक आचार्य ने लिखा, एक श्लोक और है जैन आचार्यों का, जिसमें कहा है कि गाय चाहे काली हो चाहे पीली हो, दूध उसका सफेद होता है और हमें उस दूध से मतलब होना चाहिए। गाय के काले और पीले पर विवाद संघर्ष नहीं करना चाहिए। कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया है। मैं तो मंत्र मुग्ध हो गया ये सुना। गाय चाहे काली हो चाहे पीली हो, दूध उसका सफेद होता है और हमें उस दूध से मतलब होना चाहिए, उसके रंग पर संघर्ष नहीं करना चाहिए। ऐसे ही जैन आचार्यों का कहना है, सर्व भाषा सरस्वती। जैन आचार्य हमसे पूछते हैं कि आप एक बात बताओ, अगर कोई गंदी गंदी गालियां संस्कृत में बके तो अच्छी है, वो अच्छी मानी जाएगी? और यदि भेद विपरीत, यदि वे अंग्रेजी में करे, रसियन में करे, चीनी में करे, राजस्थानी गुजराती में करे, बिहारी में करे, तो क्या गलत है? तो जैन आचार्यों ने कहा, शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के वाचक वाच्य नियोग। सब भाषा में और भाव में वाचक वाच्य संबंध है, और जो भाषा उत्तम भावों को व्यक्त करती है वो भाषा भाषा नहीं, शब्द ब्रह्म है, पूज्य है। और जो भाषा गलत काम करती है, कसाय उद्दीप्त करती है, वो भाषा हेय है, त्याज्य है, निंद्य है। इस तरह से उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि भाषा बुरी नहीं होती है, भाषा के द्वारा जो भाव संप्रेषित किए जाते हैं उसके आधार पर कभी कदाचित भाषा पर ऐसा आरोप लगाया जाता है, पर भाषा का इसमें कोई रोल नहीं होता है। सर्व भाषा सरस्वती, सभी भाषाएं सरस्वती है। जैन धर्म में तीर्थंकरों का उपदेश संसार की सभी भाषाओं में एक साथ होता है। 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा 7 शतक सुचेत, 700 लघु भाषाएं, 18 महाभाषाएं, सब में तीर्थंकर एक साथ उपदेश देते हैं। कोई भाषा अच्छी नहीं, कोई भाषा बुरी नहीं। देखो गजब की बात, अभी आप और देखो इसमें से हमें क्या शिक्षा मिली। सर्व भाषा सरस्वती। आप देखो दुनिया में आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो किसी एक भाषा के पक्ष को अपने मन में रखकर अन्य भाषाओं का मजाक उड़ाते मिलेंगे, हंसी उड़ाते मिलेंगे।
कोई कोई लोग आपने देखा होगा जो संस्कृत का पक्षधर होगा, हिंदी का पक्षधर होगा, तो अंग्रेजी की हंसी उड़ाता मिलेगा। अंग्रेजी कोई भाषा है, ये ऐसे है, BUT बट होता है, PUT पुट होता है, ये कोई भाषा है। ऐसे आपको एक दूसरे की भाषा की निंदा करने वाले, हंसी उड़ाने वाले मिलेंगे, लेकिन जैन आचार्यों का उन सबको उपदेश है कि ये तुम घोर पाप का काम कर रहे हो। किसी भी भाषा की निंदा करना ये सरस्वती माता की निंदा, माँ भारती की निंदा है, ये सरस्वती का अपमान है, आप किसी भाषा का अपमान नहीं कर रहे। इसलिए किसी भी भाषा की निंदा कभी भी नहीं करनी चाहिए, ये शिक्षा मिलती है। कितनी ऊंची उच्च कोटि की बात है, देखो आप। तो फिर जैन आचार्यों के हिसाब से क्या करना चाहिए? कि पहली बात तो यही है कि ये संभव भी नहीं है, जैसा कि मैंने अभी कहा कि अनादि काल से अनंत काल तक के सब जीव विश्व में अलग अलग भूमंडल पर रहने वाले एक सी भाषा बोले, ये संभव भी नहीं है। तो क्या करना चाहिए कि भाषा हमेशा देश काल परिस्थिति के अनुसार होती है, और जब जिस भाषा से संप्रेषण अच्छी तरह हो जाए उसी का आलम्बन ले लेना चाहिए, उसमें कभी भी कोई झिझकना नहीं चाहिए। अरे लोग देखो कितने कितनी गंदी नीति और कसाय अपने अंदर भाषा को लेकर पाले रहते हैं। हमने देखा कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है, कोई भारत का कोई अध्यापक, मैंने देखा एक कि वो अंग्रेजी पढ़ाते थे, मगर बोले नहीं हम तो भारतीय है, और अंग्रेजी को गाली देते रहते थे। मैंने कहा जिससे तुम जीविका कर रहे हो, तुम उसे गाली देते हो, भाषा में क्या बुराई है ये बताओ मुझे। इसलिए हम इस घोर पाप से बच सकें तो जैनाचार्यों का पहला भाषा दर्शन, पहली भाषा नीति ये है कि कोई भी भाषा बुरी नहीं होती है, सर्व भाषा सरस्वती। जिस भाषा से जिस देश में काल में आप रह रहे हो संप्रेषण, उसका प्रेम से खुश होकर उसका आलम्बन ले लो। जैनाचार्यों ने खुद भी लिया है। जरा आप नजर करो, जिस समय प्राकृत में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जिनवाणी पहुंचाई जा सकती थी, उस समय जैनाचार्यों ने प्राकृत में जिनवाणी लिखी। जब संस्कृत का काल आ गया तो उन्होंने संस्कृत में जिनवाणी लिखना शुरू कर दिया। आग्रह नहीं रखा कि नहीं हम तो प्राकृत में ही बोलेंगे, हम तो प्राकृत में ही लिखेंगे, संस्कृत में क्यों लिखें। नहीं, संस्कृत में भाषा हमेशा श्रोता की, जिसमें वो समझे उसमें समझाएंगे। घबराने की क्या बात है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं, काहे का संकोच। तो संस्कृत में समझाया। जब अपभ्रंश का काल आया तो अपभ्रंश में साहित्य लेखन किया। जब ब्रज भाषा का काल आया तो ब्रज में लिखा, अवधी में लिखा, राजस्थानी में लिखा, कर्नाटक में थे तो कन्नड़ में लिखा, महाराष्ट्र में थे तो मराठी में लिखा, भूटान में थे तो उन्होंने भूट भाषा में लिखा, चारों तरफ यूनान में थे तो यूनानी भाषा में लिखा। भारत सरकार से एक किताब निकली है, विश्व सभ्यता और मानव संस्कृति। उसमें लिखा है कि भगवान पार्श्वनाथ के जमाने में 4000 जैन साधु यूनान में थे और वो यूनानी भाषा में जैन दर्शन का प्रचार प्रसार कर रहे थे। भारत सरकार की किताब है, विश्वम्बरनाथ पांडे की लिखी हुई। तो मित्रों, मेरा मतलब यही है कि जैन आचार्यों ने, और आज हिंदी का अवसर आया तो जैन लेखक हिंदी में लिख रहे, अंग्रेजी का समय आए तो अंग्रेजी में बोले, अंग्रेजी में प्रवचन करेंगे, कंप्यूटर से पीपीटी बनाना हो तो बनाएंगे, लेकिन बताएंगे ये कि राग द्वेष है, शरीर आत्मा भिन्न भिन्न है,
ईश्वर वीतराग और सर्वज्ञ होता है, जगत का कर्ता धर्ता नहीं होता है। ये बात किसी भी भाषा में बोली जाए वो भाषा पूज्य है, शब्द ब्रह्म है, इसलिए आदरणीय है। तो भाषाएं, भाषा नीति के संबंध में अब यदि मैं निष्कर्ष वाक्य एक बोलना चाहूं, अब तक की बातों को ये मैंने आपको क्लियर किया, अगर मैं इसको निष्कर्ष रूप में एक वाक्य याद रखना चाहो आप, तो मैं एक वाक्य सूत्र वाक्य प्रस्तुत करता हूं। जैनाचार्यों का भाषा दर्शन क्या है? यदि कोई आपसे पूछे तो आप कह सकते हैं कि जैनाचार्यों का भाषा दर्शन ये है कि भाषा कोई सी भी हो पर कैसी भी नहीं, हेलो, कोई सी भी हो। देखो बड़ी गजब की बात है, भाषा कौन सी काम में लेवे अगर आप जैनाचार्यों से पूछें तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। आप भोलानाथ तिवारी ने लिखा है कि विश्व में 3000 भाषाएं वर्तमान में चलती, जैनाचार्यों से पूछो कि इनमें से कौन सी अच्छी है, किसको काम में ले, तो वो कहेंगे, वो किसका नाम लेंगे, कौन सी अपने घर की है, वो कहेंगे आप कोई सी का भी लो, जिससे संप्रेषण हो, जो आपके देश काल परिस्थिति के अनुकूल हो, आप उसका अवलंबन लो, लेकिन कैसी भी नहीं होनी चाहिए। देखो गजब की बात, कोई सी भी हो सकती है पर कैसी भी नहीं हो सकती। जो भी भाषा काम में लेना हो वो ले लो, लेकिन वो भाषा होनी हित, मित्र और प्रिय चाहिए। भाषा कैसी होनी चाहिए, अब मैं आपको बड़ा डिटेल में बताने वाला हूं, मेरे पास बहुत मैटर है, समय ही कम पड़ जाता है। भाषा कैसी होनी चाहिए इस पर जैनाचार्यों ने बहुत विस्तार से लिखा है, बहुत सोचते हैं वो, एक एक शब्द फूंक फूंक के बोलते हैं। वो क्या, कैसे बोलना, वो कैसी भाषा बोलना, इस पर तो उन्होंने सैकड़ों पन्ने रंगे हैं, लेकिन कौन सी भाषा बोलना इस पर कहीं पर भी एक लफ्ज भी नहीं बोला, और साफ इतना ही कह दिया कि सर्व भाषा सरस्वती। देखो अब आपको मैं इसके प्रमाण के लिए, एक बहुत सारे प्रमाण हैं, मैंने इस पर भी एक लेख लिखा है और आज फिर आपको एक लेख भी दूंगा, तो आप ये लेख भी पढ़ते जाइए साथ साथ, तो ये सब चीजें बहुत स्पष्ट होंगी आपको। मैं आपको एक उदाहरण सुनाता हूं, जरा मन लगा के सुनिए। ये ज्ञानार्णव के 18वें अध्याय में आया है, कर्कसा परुषा कट्वी निष्ठुरा परकूपिनी छेद्यांकुरा मध्य कृसा अतिमानिनी भयंकरी भूत हिंसा करी चेती दुर्भाषाम दस धात्यजे हितम मितम संदिग्धम स्यात् भाषा समितिर्वदे। आचार्य शुभचंद्र स्वामी लिखते हैं कि 10 तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। देखो कैसी भाषा बोलनी चाहिए, वो कह रहे हैं 10 तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। कौन कौन सी 10 तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए वो भी सुनो आप। कर्कशा, परुषा, कट्वी, निष्ठुरा, परकोपिनी, छेदंकरा, मध्यकृसा, अतिमानिनी, भयंकरी और भूत हिंसा। अभी इसका मीनिंग भी एक सेकंड सुनो आप, बहुत आनंद आएगा। जो भाषा संताप उत्पन्न करे उसे कर्कशा भाषा कहते हैं। जैसे तू मूर्ख है, तू तो कोरा बैल है, ये भाषा कैसी है, कर्कश भाषा, और ये नहीं बोलनी चाहिए। देखो ये नहीं लिखा हिंदी अंग्रेजी संस्कृत प्राकृत अमुक अच्छी बुरी, ऐसी भाषा मत बोल। फिर जिसके सुनने पर मर्म को कष्ट पहुंचे
वह भाषा परुषा है। परुष भाषा मत बोलो। जैसे तू दुष्ट है, सबके उदाहरण दिए, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, वहां बहुत डिटेल है, आप पढ़ लेना। जो भाषा उद्वेग उत्पन्न करे वह कटवी भाषा है, कड़वी भाषा। जो भाषा निर्दयता पूर्वक हो वो निष्ठुर भाषा है। जिसको सुनकर दूसरे के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाए उस भाषा को परकोपिनी कहते हैं। जो व्रत शील आदि गुणों को नष्ट करने वाली हो उस भाषा को छेदंकरा कहते हैं। जो हड्डियों के मध्य तक जाकर चुभ जाए, पीड़ित करे आदमी को, उस भाषा को मध्य कृसा कहते हैं। जिस भाषा के द्वारा अपनी प्रशंसा और दूसरे की निंदा प्रकट होती हो उसे अतिमाननी कहते हैं। जो भाषा भय उत्पन्न करे उसे भयंकरी कहते हैं। और जो भाषा प्राणी हिंसा में प्रवृत्त करा दे उसे भूत हिंसा करी कहते हैं। और ये 10 प्रकार की भाषा कभी भी नहीं बोलनी चाहिए। देखो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरा ये वाक्य आज आप याद कर लो। भाषा कोई सी भी बोल सकते हो, सबके लिए आपको अनुमति है, लेकिन जो भी बोलो वो ये 10 प्रकार की नहीं होनी चाहिए। मजाक में भी कभी 10 तरह की भाषा नहीं बोलना। मजाक में भी ऐसा लिखा है कि मजाक में, पद्म पुराण में लिखा है कि मजाक में भी, शब्द मात्र में भी, ये सब उदाहरण आपको इस ग्रंथ में मिलेंगे, मजाक में भी कभी ऐसी दुर्भाषा नहीं बोलनी चाहिए। रयण सार में लिखा है कि जो व्यक्ति इस 10 प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करता है, उग्गो तिव्वो दुट्ठो दुब्भावो दुस्सुदो दुरालावो दुम्मदरदो विरुद्धो सो जीवो सम्मुखो। ये जरा और ऊंची बात हो गई। इसमें लिखा है कि जो ऐसी भाषा बोलता रहता है वो सम्यक दर्शन से भी रहित है। उसमें अभी सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं। कहाँ सम्यक दर्शन से जोड़ दिया भाषा की बात को। तो भाषा कैसी, मजाक में भी नहीं बोलना। ये मजाक में क्यों नहीं बोलना, ये मुझे समझाने की जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए। आपन रोज अखबार में देखते हैं, जरा मजाक में किसी को कह दो, आप कहते हैं ना अपन कि गोली का घाव भर जाता है पर गोली का घाव नहीं भरता। अंधे का पुत्र अंधा, मजाक में कही गई भाषा। मजाक का एक शब्द वो क्या हो गया, महाभारत मच गया। तो मजाक में भी भाषा इन 10 तरह की मत बोलो। कोई सी भी भाषा बोलो संसार की, मगर ऐसी भाषा कभी भी मजाक में भी मत बोलो। कभी किसी को तू भी मत बोलो। एक जगह ऐसा लिखा है, न जातु त्वमिति ब्रूयाद आपन्नोपि महत्तरः त्वंकारो वा वदो वेत्ति विद्वत्सु न विशिष्यते। इतनी बढ़िया बात कही कि कभी किसी को तू कहकर मत बुलाओ। क्यों? तू बोलने में और उसका वध करने में कोई अंतर नहीं। क्या देखो, क्या क्या के किसी को तू बोलने में और उसका वध करने में कोई अंतर नहीं। माने कभी भी किसी की, है ना, किसी को दुख पहुंचे, अपमान हो, ऐसी भाषा कभी नहीं बोलना चाहिए। शांति सागर महाराज थे जिनको चारित्र चक्रवर्ती कहते हैं। वो एक छोटी सी बच्ची भी आए, एक बच्चा भी आए 3 साल 4 साल का, तो आप कह के बोलते थे, बेटा आप बोलते थे। देखो कैसी गजब की बात है। तो हमको कैसी भाषा बोलनी, इस पर तो बहुत ध्यान देना चाहिए। और कौन सी बोलनी, इस पर माथाफोड़ी नहीं करनी चाहिए। देखो हमारे साथ क्या उल्टा हो रहा है। जिस बात पर 99% ध्यान देना चाहिए उस पर तो हम 1% भी ध्यान नहीं दे रहे।
और जिस पर 1% भी ध्यान देने की बात इतनी नहीं है ज्यादा, उस पर हमने 99% ध्यान दे रखा है। आग लगा रखी है दुनिया में। क्या हो रहा है? तो अब आपको समझ में आ रहा है जैनाचार्यों के व्यावहारिक विषयों में भी जो उनका चिंतन है, दर्शन है, जो विचार है, वो कैसे सारे देश में खुशहाल वातावरण बना सकता है। कितने सुंदर विचार है ये, सारे देश को नहीं सारे विश्व को सुखी करने वाले, सबकी कसाई धो देने वाले, कितने अद्भुत सुंदर विचार है। इसमें क्या दिक्कत है? हित मित प्रिय भाषा बोलो। मुझे तो ये 3 शब्दों में बहुत कुछ कह दिया। जैन आचार्यों की भाषा देखो, भाषा देखो, हित मित प्रिय, और इनका क्रम भी बहुत वैज्ञानिक है। हित मित प्रिय बहुत बहुत वैज्ञानिक है, बहुत वैज्ञानिक है। आप महीना भर चिंतन करोगे तब आपको इसका मर्म समझ में आएगा। हित मित प्रिय का कैसी भाषा बोलनी चाहिए? तो जैन आचार्य कहते हैं पहली शर्त, जब भी बोलना हो या तो बोलो मत, मौनम सर्वार्थ साधकम। एक जगह लिखा है मौनम सर्वार्थ साधकम, के बोलो नहीं, मौनम सर्वार्थ साधकम। और बोलना हो तो पहली शर्त हितकर होना चाहिए। बोलने से पहले 100 बार सोचो कि मैं जो बोल रहा हूं इससे किसी का हित होगा या नहीं, किसी का अहित तो नहीं होगा। पहले खूब सोचो बोलने से पहले। तो पहली शर्त है हित। दूसरी शर्त है हितकर भी हो, लेकिन बार बार मत बोलो, बहुत मत बोलो, ज्यादा टोका टाकी, ज्यादा चिढ़ाने वाला काम हो जाएगा। इसलिए तुम्हें भी परेशानी होगी, श्रोता को भी, वक्ता श्रोता दोनों परेशान होंगे अगर असीमित बोलेंगे तो। इसलिए भाषा मित भी होनी चाहिए। मित माने सीमित, परिमित, थोड़ा बहुत। किसी के हित की बात है, लेकिन ठीक है, आपको अपने बेटे से कहना है कि रोज मंदिर जाओ, स्वाध्याय करो, उसके हित की बात है। लेकिन इतना मत बोलो कि उसे उल्टी कुछ दूसरी दिशा में वो चला जाए, चिढ़ जाए। ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। हित कर भी होनी चाहिए पहली शर्त। अगर हितकर नहीं है तो आप मित भी मत बोलो, हितकर ही बोलो, और हितकर भी मित बोलो। जैन आचार्यों ने थोड़े में गागर में सागर भरा, ज्यादा नहीं बोलते वो। हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने छोटे छोटे सूत्र, छोटे छोटे ग्रंथ बनाए, बस बहुत है, वही, ज्यादा नहीं। मित होना चाहिए। अक्षर मात्र श्रुत ज्ञान भी केवल ज्ञान दिला सकता है। उसकी भली होनहार होगी तो थोड़ा ही असर कर जाएगा, और उसकी भली होनहार नहीं होगी तो आप कितना भी बोलो कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो दूसरी शर्त है मित्र। तीसरी शर्त है प्रिय भी होनी चाहिए। गजब! ओ, प्रिय भी होनी चाहिए। अगर उसे सुनना पसंद नहीं है, अच्छी बात है, हितकर है, लेकिन उसे प्रिय नहीं है, तो आपको कहने का अधिकार नहीं है। सीख ताही को दीजिए, जाको सीख सुहाए। जिसे सीख सुहाती है, ये जो बंदर बया वाली कहानी है ना, ये जैन आगमों की कहानी है, जैन कहानी है, प्राकृत भाषा में ओरिजिनल लिखी हुई है। और मुझे वो प्राकृत भाषा में वो बया वाली कहानी आती है, मैं उसकी गाथाएं पढ़ के आपको सुना सकता हूँ। और वो गाथा के वो जैन आचार्यों ने लिखी है, और वो कहानी इसी बात के लिए लिखी है कि सीख दीजिए ताही को, जाको सीख सुहाए। जिसे अच्छा लगे तो बोलो, और नहीं तो
मत बोलो, जब उसकी काल लब्धि आएगी, जब वो प्रीति चित्त से सुने, रुचि से सुने, तो ही लाभ है, नहीं तो क्या फायदा कहने का। गजब का उनका क्या भाषा नीति है, क्या उनका भाषा दर्शन है। तो जैन आचार्यों ने भाषा कोई सी भी हो इसकी अनुमति दी है, लेकिन वो हित मित प्रिय ही होना चाहिए, ऐसा कहा है। अब इस बात को मैं कुछ प्रयोगों से, कुछ उदाहरणों से, शास्त्र के दृष्टांतों से और स्पष्ट करके समझाना चाहता हूं। देखो, जैसे क्या है, जैन आचार्य कहते हैं कि अहिंसा हमारा मुख्य सिद्धांत है, जिससे हिंसा हो वो बात बिल्कुल, वो भाषा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती, कैसे भी, किसी भी रूप में। माने जैसे किसी को मार दो, काट दो, ये तो चलेगा ही नहीं, लेकिन लोकोक्ति, मुहावरे में, प्रयोग में कोई भी ऐसे वैसे भी जरा सी भी हिंसा की उपमा उपमा के रूप में भी नहीं चलेगा। जैसे, और देखो आप, हमारे जैन घरों में आज भी आप एक बात और देखो जरा सी, कि जैनाचार्यों का जो ये भाषा दर्शन है, भाषा नीति है, ये आपको पूरे जैन समाज में, विश्वव्याप्त जैन समाज में चला है। और ये जैन तत्व ज्ञान की जो आज तक रक्षा, सुरक्षा और प्रचार प्रसार हुआ है, उसके पीछे जैनाचार्यों की ये लैंग्वेज पॉलिसी काम कर रही है। उनकी जो ये लैंग्वेज पॉलिसी है, इसकी वजह से वो जो ऋषभ देव ने रथ प्रथा कभी, वो आज तक हम तक आया है। अमेरिका में, रसिया में, अफगानिस्तान, पूरे विश्व के कोने कोने में वो रथ प्रवर्तित है। वो ये जैनाचार्यों के भाषा दर्शन का ही सुपरिणाम है। तो जैनाचार्यों की वो भाषा पॉलिसी आज भी आपको जैन लोग घर घर में पालते हुए दिखाई देंगे। वे बोलते क्या है, आप आज भी जैन घरों में चेक करोगे तो आपको देखो, उपमा में भी हिंसा आ जाए ऐसा किसी जैन घर में बोला नहीं जाता। जैसे बहुत से लोग ये बोलते हैं, ये जरा ये इसकी लौकी की स्किन छील देना, इसकी पूंछ काट देना। कभी जैन घरों में आपको ये कभी नहीं सुनाई देगा कि इस फल की, इस सब्जी की स्किन छील दो, इसकी पूंछ काट दो। अरे काट दो ही नहीं बोलेंगे आप, कभी भी आपको काटना शब्द सुनने नहीं मिलेगा। देखो, कभी भी हमारे जैन घरों में जैन श्रावक श्राविकाओं ने इस काटना शब्द को ही मुंह से निकालना बंद कर दिया, बोलते ही नहीं। बोले हाँ, ये इस शब्द में हिंसा की गंध आती है, और हम तो अहिंसा परमो धर्म, इसलिए उन्होंने जरा भी वो सब्जी संवार दो, खीरा काट दो नहीं बोलेंगे, खीरा बना दो, खीरा संवार दो। उपमा में भी नहीं बोलेंगे, और ऐसी चीजें भी नहीं बोलेंगे। जरा जरा सी बातों का फर्क है। मैं आपको कितनी बातें बताऊं, जैसे मान लो मुहावरा ही है, घर की मुर्गी दाल बराबर। कोई जैन आपको कभी बोलता नहीं मिलेगा ये मुहावरा, कभी भी नहीं मिलेगा कोई। क्यों? कि इस मुहावरे में हिंसा की गंध आ रही है, और जिसमें हिंसा की गंध आए ऐसा शब्द भी हमें क्यों बोलना। अरे मैं देखता था, आचार्य विद्यानंद जी महाराज एक वाक्य बोलते थे। वो कहते थे, ए भैया, तीर्थंकर भी इस दुनिया को नहीं सुधार सके तो हम और आप किस पेड़ के पत्ते हैं। तो मैंने कहा, ये क्या बोला, किस पेड़ के पत्ते हैं? हमने तो सुना था। तो मैंने उनसे पूछा, ये तो ऐसे है कि हम किस खेत की मूली हैं, तुम किस खेत की मूली हो? तीर्थंकर भी दुनिया नहीं बदल सके, तुम किस खेत की मूली हो? तो उन्होंने कहा, नहीं 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 नहीं, मूली हम खाते नहीं, जमी कंद है। तो जो चीज जमी कंद है, अनंत कायिक है, उसकी उपमा क्यों देना, उसको मुंह से नहीं बोलना।
क्या माने इस कैसी हो, इस पर तो इतना ज्यादा सोचते हैं जैन साधक कि ताज्जुब होता है। कोई बोल देते मुहावरा तो थोड़ी दोष लग जाता, लेकिन नहीं, उसमें इतने कड़क है कि नहीं बोले। एक तरफ इतने कड़क है और जहां कड़क नहीं होना चाहिए वहां दुनिया कड़क हो रही है, और जहां कड़क होना चाहिए वहां कड़क नहीं हो रही है। इसको समझ जाए तो जीवन निहाल हो जाए, समाज का मंगल हो, विश्व का मंगल हो। तो हिंसा नहीं होनी चाहिए, एक तो ये उनकी पॉलिसी है। भाषा में भी, मजाक में भी, मुहावरे में भी नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही जिससे झूठ का दोष लगे, मैंने इसमें सब घटाया है अपने लेख में जिससे झूठ का दोष लगे। जैसे बहुत से लोग है ना, मजाक मजाक में बहुत झूठ बोलते हैं। तू फेल हो गया, अब देखना कल तू स्कूल जाना तो तुझे, मजाक में भी झूठ नहीं बोलना। तुझे प्रिंसिपल डांटेंगे, टीचर डांटेंगे, तुझे बॉस डांटेगा। मजाक, अपने दोस्त से मजाक, मजाक में भी झूठ नहीं बोलना। अरे आपको पता है लक्ष्मण क्यों मर गया था? लक्ष्मण की मृत्यु कैसे हुई? एक देव ने उससे मजाक में झूठ बोला कि तुम्हारे भाई रामचंद्र जी का देहांत हो गया। देखो देखो, अभी आप देखो क्या बोला, देहांत। आप हमारी संस्कृति देखो, हम भाषा कैसी बोलते हैं। देह, जितने भी मरने के पर्यायवाची हैं उन पर आप एक दृष्टिपात करो, उनका देहांत हो गया, उनका देहावसान हो गया। ऐसे कोई नहीं बोलता कि उनका जीवांत हो गया, उनका आत्मावसान हो गया, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है। आत्मा मरती नहीं है, आत्मा अजर, शरीर का अंत होता है, शरीर का अवसान होता है, आत्मा का अवसान नहीं होता। गजब की बात है। आप जानते हैं, मैं आत्मधर्म पत्रिका का संपादन, प्रबंध संपादन करता था, तो कोई भी उसमें किसी की मृत्यु का समाचार आता था तो मैं हेडिंग डालता था, वैराग्य समाचार, शोक समाचार नहीं। क्यों? शोक करने से तो असाता वेदनी कर्म का आश्रय होता है, तो जिससे असाता वेदनी कर्म का आश्रय हो ऐसी भाषा कभी नहीं बोलनी चाहिए। इसलिए शोक सभा नहीं बोलते ज्ञानी कभी भी, शोक नहीं। देखो किसी गजब की बात है, शोक सभा नहीं, वैराग्य सभा। शोक समाचार नहीं, वैराग्य समाचार। भाषा तो देखो, तो हिंसा नहीं होनी चाहिए भाषा से, झूठ नहीं होना चाहिए, चोरी का दोष नहीं लगना चाहिए। सबके मैंने उदाहरण दिए। कुशील सेवन का दोष नहीं लगना चाहिए। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, उनके जबान पर है ना गंदी गंदी गालियां माँ बहन की चढ़ी रहती है, बोलते धड़ल्ले से बोलते, पता नहीं क्या उनको क्या आदत है, जब देखो तब मुंह से धड़ाधड़ माँ बहन की गालियां बोल ही देते हैं। आप जानते हैं क्या होता है इससे? इससे कुशील सेवन का दोष लगता है, पाप लगता है उसे कुशील सेवन का। इसलिए गाली नहीं बकनी चाहिए कभी भी। मैं तो ऐसे ही बकता हूँ, मैं गांव का हूँ, वहां ऐसे ही बोला जाता है, हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको कोई बुरा नहीं मानता। अरे तेरे बुरा मानने नहीं मानने से क्या है, तूने कैसे माँ बहन की गाली बोली, तुझे कुशील सेवन का दोष लगता है। ऐसे ही परिग्रह जिससे बढ़े ऐसी भाषा बोलना, वो बहुत दोष का कारण है। ऐसे पांचों पापों पर घटाओ कि किस किस से हिंसा का दोष लगता है, सोचो, सोच समझ के बोलो। ऐसे ही मैंने 8 कर्मों पे घटा के लगाया है कि जिससे ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता हो। आप चेक करो, अब अपने जीवन में चेक करो तो जीवन सुधर जाएगा, भाषा पवित्र हो जाएगी, हमारी भाषा ब्रह्म बन जाएगी, हमारी भाषा सरस्वती बन जाएगी। कैसे? कि जिससे ज्ञानावरण का बंध हो ऐसी भाषा मत बोलो। हम जब देखो तब स्कूल की,
टीचर्स की बुराई करते रहते हैं, तू मत पढ़, क्या 24 घंटे पढ़ता रहता है, ये किताब फेंक दो यहाँ से। आप जानते हो आपने क्या किया? ये किताब फेंक दे, इनको जला दे, इनको ये कर दे। अरे होनी ही नहीं चाहिए किताबें, क्यों छप रही है, कौन पढ़ता है? और ये सब टीचर्स ऐसे ही है, और सब स्कूलों में ऐसे ही मटरगस्ती हो रही है। ये सब शिक्षा और ज्ञान के साधनों की मजाक उड़ाना, गुरुओं की बुराई करना, शिक्षा के कार्यों का की निंदा करना, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के आश्रव बंध का कारण है। इसलिए ऐसी भाषा कभी मत बोलो। आप कोई भाषा बोलो, हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, पर इन बातों का ध्यान रखो। एक एक बात पर सोचो, सोच समझ के बोलो। जरा जरा सी बात में पाप लगता है, जरा जरा सी बात में मोहिनी कर्म, ज्ञानावरण दर्शनावरण, मोहिनी कर्म जिससे बंधे, वैसी भाषा मत बोलो। देखो, मोहिनी कर्म बंधे माने भगवान ने कोरोना फैला रखा है, भगवान ने मंदिर बंद कर दिए भैया, भगवान ने तो हमें पैसा ही नहीं दिया, भगवान, ये भगवान को करता धरता बताने की भाषा 70 कोड़ा कोड़ी का मोहिनी कर्म बनता है। देखो तो सही। इसलिए जिससे मोहिनी कर्म बंधे, देवता बलि मांगते हैं, शराब पीते हैं, ऐसा बोलना, इससे दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय बंद होता है। इसलिए ऐसी भाषा मत बोलो कभी भी। देखो कितनी, इन पर तो बड़ा ध्यान देने की बात है, जरा सी बहुत ध्यान रखा जाता है। अरे कभी किसी से अभिवादन करना हो ना, तो आप जानते हैं जैन साधक कैसे करेगा कि जय जिनेन्द्र बोलेगा। प्रथम तो गर्व से बोलो, जय जिनेन्द्र क्या है, जिनेन्द्र की जय। और अगर कदाचित ये ना बोले, कोई सामने ऐसी बात है, दूसरा कोई, वैसे तो हमने देखा मेरे से हजारों जैन साथी, अजैन साथी, अजैन मित्र है मेरे, जो आगे से मुझसे जय जिनेन्द्र करते, खुश हो करके मॉर्निंग वॉक पर मिलते हैं, जय जिनेन्द्र जैन साहब, यूनिवर्सिटी में जय जिनेन्द्र करते हैं, तो जय जिनेन्द्र बोलने में क्या शर्माना। जय जिनेन्द्र बहुत सुंदर शब्द है, सारी जिनवाणी का सार भरा हुआ है जय जिनेन्द्र में, तो जय जिनेन्द्र बोलो। जय जिनेन्द्र ना बोलो तो नमस्कार बोल सकते हैं, नमस्ते बोल सकते हैं, प्रणाम बोल, सामान्य अभिवादन कर सकते हैं। पर किसी कुगुरु कुदेव का, वो दर्शन मोहिनी कर्म का बंध का कारण बन जाएगा। इसलिए बड़ा विवेक रखना कि किसकी किसकी जय बोल रहे हो तुम। तो छोटी छोटी बातों पर कैसी भाषा हो, इस पर जैन श्रावक, जैन मुनिराज बहुत ध्यान देते हैं, जरा जरा सी बातों पर। देखो, एक दिन मैंने बोला कि आज तो मौसम बहुत अच्छा हो गया, मौसम बढ़िया हुआ था, बढ़िया बारिश वारिश हो गई, सुहावना मौसम। तो मैंने कहा मौसम बहुत अच्छा हो गया आज तो गुरुजी बोले कि नहीं, ऐसे नहीं बोलना, मौसम अच्छा हो गया, मौसम बुरा हो गया, मौसम अच्छा हो गया, मौसम बुरा हो गया, ये राग द्वेष की भाषा। बोलना हो तो ज्ञान की भाषा बोला करो, राग द्वेष की भाषा मत बोला करो। मैंने कहा कैसे ज्ञान की भाषा? आज मौसम बदल गया, देखो आज मौसम बदल गया, एक वाक्य ये, और आज मौसम अच्छा या बुरा हो गया, एक वाक्य ये है। क्या फर्क है दोनों में? एक ज्ञान की भाषा है और एक राग द्वेष की भाषा है। ज्ञानी लोग ज्ञान की भाषा बोलते हैं और अज्ञानी राग द्वेष की भाषा। कैसी गजब की बात है। आप जिनवाणी उठा के देखो, अमृत चंद्र महाराज से पूछा कि आपने ये शास्त्र लिखा, तो बोले अरे ये क्या बोले तुम, मैंने शास्त्र लिखा नहीं, वर्णों से
पद वर्णई कृतानि चित्रई पदई पदा, वर्णों से पद बने, पदों से वाक्य बने, और वाक्यों से ये शास्त्र बना। मैंने कुछ नहीं किया। टोडरमल जी साहब से पूछा कि ये आपने लिखा, तो कहते हैं नहीं, वचनाधिक लिखनाधिक क्रिया, और ये सब है पुद्गल के खेल, इनमें नाही हमारो मेल। भेद विज्ञान की भाषा बोलो सदा, जिससे भेद विज्ञान, बड़े भेद विज्ञान का अभ्यास हो, ऐसी भाषा बोलो। प्रवचन सार में आता है ना, एक साधक दीक्षा लेने जा रहा है, तो वो घर वालों को संबोधित कर रहा है। तो कैसे संबोधित कर रहा है? हे इस शरीर की जननी, हे मेरी जननी नहीं बोला, हे इस शरीर के जनक के आत्मा। भाषा तो देखो, बहुत गजब की बात है। मैं कितनी बातें बताऊं, क्या क्या बताऊं, पर ये समझना है, जिससे ज्ञानावरणी बंधे, जिससे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का पाप लगे, चेक किया करो, चेक कर करके बोलो। जिनसे ये 5 पाप लगे, वैसी भाषा नहीं बोलना। जिनसे ज्ञानावरणी बंधे, दर्शनावरणी बंधे, मोहिनीय बंधे, वो भाषा नहीं बोलो। वेदनीय बांधने वाली भाषा करते हैं, वेदनीय कर्म बांधने वाली भाषा। इस तेरे नाक काट दूंगा, कान काट दूंगा, खब समझता क्या है, ये तमाचा मारूंगा, 10 बदलूंगा, ये कर दूंगा, ये सब घोर दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेवनानी असद्वेद्यस्य, दूसरे को दुख देने की। देखो कैसे सब तो लिखा है, आप तत्वार्थ सूत्र में पढ़ो। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्य अंतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणियो हो, और ये सब चीजों की बातें लिखी है। तो जिससे दूसरे को दुख पहुंचे, ऐसी भाषा बोलना, इससे असाता वेदनी कर्म का बंद होता है। ऐसे ही सब में लगाओ, बाकी में सब में, आयु, नाम, गोत्र, सब में लगाओ। गोत्र कर्म, पर निंदा करना, आत्म प्रशंसा करना। कभी भी आत्म प्रशंसा की भाषा बोली जाए तो नीच गोत्र कर्म का आश्रव बंद होता है। पर निंदा की जाए, कभी भी भूल कर भी, आचार्यों ने लिखा, किसी में 1000 दुर्गुण हो तब भी तुम उसकी निंदा मत करो। कैसी गजब की बात है। निंदा करने से घोर पाप का बंद होता है, नीच गोत्र का बंद होता है। देखो, नीच गोत्र का बंद होता है। आत्म प्रशंसा, देखो, बहुआरंभ परिग्रह की भाषा, नरकायु का बंद, माया तैर्य ज्ञोनस्य, मायाचार का उपदेश देना, त्रियंच योनि के आश्रव बंद का कारण बनती है। बहुआरंभ परिग्रह की भाषा, मुफ्त में हम किसी के घर जाते हैं और उसको बोलते हैं तुम एसी लगा लो ना, बहुत गर्मी हो रही है। तुमको क्या दिक्कत हो रही थी, लेकिन तुम गाड़ी खरीद लो, तुम साबुन की फैक्ट्री लगा लो, तुम केमिकल का धंधा और कर लो। आप तो, लोग मुझसे ही कह देते हैं कभी कभी कोई, आप तो कॉलेज में प्रोफेसर हो ना। पहले बहुत कहते थे, अब देख लिया कोई सुनता नहीं, यहाँ पर उनकी दाल गलती नहीं, लेकिन लोग कहते आप तो कॉलेज में प्रोफेसर हो, कॉलेज में कोई काम तो होता नहीं है, तो आप ये काम कर लो, वो काम कर लो। ये बहुआरंभ परिग्रह की भाषा बोलना, उपदेश देना। बहुआरंभ परिग्रह त्वम नारकस्य आयुषा, नरक आयु का बंद होता। कैसी भाषा बोलना, इस पर तो जैनाचार्यों ने ऐसे बिल्कुल सूक्ष्म चिंतन किया है, इतना सूक्ष्म चिंतन किया है। क्या बोलना, तंदुरुस्त नहीं बोलना, स्वस्थ बोलना।
क्या फर्क है तंदुरुस्त में और स्वस्थ में? भाई संस्कृति तो देखो, तंदुरुस्त, तंदुरुस्त का मतलब है शरीर ठीक है क्या, और स्वस्थ माने ये जैन संस्कृति उच्च कोटि की आध्यात्मिक संस्कृति है, तो जिसमें कूट कूट कर अध्यात्म भरा हो, जिसमें अकर्तावाद भरा हो। देखो तो सही, भगवान दूर करेगा कोरोना, ऐसे नहीं। वो देखो, कोई भी बात हो तो मैं ऐसे करूंगा, भगवान ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं बोले। जो होना होगा वो होगा, देखेंगे। ज्ञानियों की भाषा देख, ज्ञाता दृष्टा रहने की भाषा होती है, कर्ता धर्ता बनने की भाषा नहीं होती है। तो भाषा बोलना सीखो, भाषा ऐसी बोलो। इसलिए ये सब बातें, कितनी सारी बातें देखो, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अभी एक एक में भी घटाए, मोहिनी में फिर दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, सब तरह के मैंने घटाए हैं इसमें। अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, सबका कैसे कैसे कर्म बंद होता है, ये सब बातें हमको बहुत सावधानी से समझने की जरूरत है। और कभी भी किसी भी भाषा की केवल भाषा होने के नाते निंदा आलोचना नहीं करनी चाहिए। इससे भी ज्ञानावरण कर्म का बंद होता है, क्योंकि भाषा ज्ञान का साधन है, और ज्ञान के साधनभूत भाषा की निंदा करना वो क्या हो गया, फिर ज्ञानावरण कर्म के बंद का कारण हो गया। इस तरह बहुत सारी बातें ऐसी है, एक एक बात हमारे आचार्यों की ऐसी है कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। जीव को क्या कहा, हमको तुमको क्या कहा जाता है, पुरुष कहा जाता है। पुरुष क्यों कहा जाता है? पुरु माने पुरु गुण से ते, पुरु माने ज्ञान दर्शन, जो ज्ञान दर्शन रूप गुण में शयन करे वो पुरुष है। इसलिए भाषा हमेशा बहुत सोच समझकर ऐसी बोलनी चाहिए जिसमें तत्व ज्ञान हो, अध्यात्म हो, और राग द्वेष बढ़ाने वाली बात जिसमें हो, कसाय बढ़ाने वाली बात जिसमें हो, ऐसी कोई भाषा कभी भी स्वप्न में भी नहीं करनी चाहिए। ये जैनाचार्यों का भाषा दर्शन है। ये वही बात याद आ गई मुझे, सर्वांतवत् तद्गुण मुख्य कल्पम, सर्वांत शून्यम च मिथोनपेक्षम, सर्वापदाम अंतकरम निरंतम, सर्वोदयम तीर्थमिदम तवैव। हे जिनेन्द्र, आपका तीर्थ सर्वोदय, सबके उदय, सर्व सत्व हितोपदेशी, ये बहुत। तो हर विषय पर जैनाचार्यों के विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है, विश्व कल्याणकारी है। उनको अपनाकर हम भी सुखी हो सकते हैं और सारा विश्व सुखी हो सकता है। हम इस बात को भली भांति समझें। यही मेरा आज का कहने का अभिप्राय था। तो इस तरह हमने आज थोड़ी देर जैनाचार्यों के भाषा दर्शन पर संक्षेप में चर्चा की। लेख मैं आपको भेज रहा हूँ, आप सब आशा है उस लेख को भी पढ़ेंगे। और आप सबके कोई भी सुझाव हो तो वो मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करता हूँ कि किसी का भी कोई सुझाव हो, कहीं कोई संशोधन हो तो वो मुझे बताए जरूर, ताकि हम इन चीजों को बहुत अच्छे से और सुधारेंगे और चिंतन करेंगे। आप भी इन विषयों पर चिंतन करें। तो आज की बात मैं यहीं पूरी करता हूँ, और कल फिर एक नया विषय लेकर आप सबके बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, जय जी। अभी हमने जैनाचार्यों का भाषा दर्शन इस विषय पर भाई साहब का व्याख्यान सुना। हमें कैसा बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए,
हम अगर गलत बोलते हैं तो उससे पाप लगता है। और अभी तो भाई साहब ने ये भी बताया कि एक-एक कर्म का बंध हमारे बोलने से कैसे हो सकता है, या कैसे कुगति का बंध भी हमारे बोलने के कारण से हो सकता है। इसलिए हमें ना तो राग-द्वेष की भाषा बोलनी चाहिए, ना कर्तृत्व की भाषा बोलनी चाहिए। हमें ऐसी भाषा बोलने का अभ्यास करना चाहिए जिससे कि हमारा भेद विज्ञान बढ़े। ऐसे अनेकानेक तर्क से आगम के उद्धरण दे करके भाई साहब ने हमें इस विषय को समझाया। ये निश्चित ही हमारे लिए उपयोगी होगा। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जिन लोगों ने इस व्याख्यान को नहीं सुना हो, तो अगर आप अपने मित्रों को और अपने परिचितों को इस व्याख्यान को सुनाएँगे, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी व्याख्यान है। ये सर्वोदय अहिंसा का जो चैनल है, उसमें भाई साहब का लेख इसी प्रवचन के साथ हम अटैच करेंगे। माने जो प्रवचन होता है, उसको उसी व्याख्यान के साथ उसकी हम लेख को अटैच कर देते हैं, तो वहाँ से आपको लेख भी प्राप्त हो सकता है। और जैसे कि भाई साहब ने कहा कि अगर आपको कोई सुझाव हो या आपको कुछ पूछना हो, तो आप जो ज़ूम से जुड़ते हैं वो ज़ूम से पूछ सकते हैं, या फिर प्रवचन के कमेंट्स बॉक्स में आप अपना प्रश्न लिख के भेज सकते हैं, तो भाई साहब तक वो प्रश्न पहुँचा दिया जाएगा। मेरा नंबर भी अनेक ग्रुपों में जब मैं ये इसकी लिंक वगैरह डालता हूँ, वहाँ भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं, तो भाई साहब तक प्रश्न पहुँचा दिया जाएगा, उसका उत्तर आपको प्राप्त होगा। हम सब लोग भेद विज्ञान हमारा कैसे बढ़े, ऐसी भाषा का प्रयोग करें। इसी भावना के साथ अभी जितवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी वंदना शत बार है, वंदना शत बार। बोली द्वादशांगी जिनवाणी माता की जय हो। कल का समय भी यही रहेगा, शाम को 4 से 5 बजे तक। जय जिनेंद्र।